हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो टारगेट रहता है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का। उसी सीरीज़ में हमारा ये क्वेश्चन है जीएस पेपर 4 से। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है वो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कंप्लीट कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से पूरा मेंस का सिलेबस कवर कर सकते हैं। तो आज का जो हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या है, डिजिटल युग में डेटा गोपनीयता और नैतिक जिम्मेदारी का क्या महत्व है, उसके बारे में बताना है। डिजिटल युग में डेटा की गोपनीयता और नैतिक जिम्मेदारी के महत्व को बताइए। इसमें क्या है, आज नागरिकों की व्यक्तिगत सूचनाएं एवं संसाधन ज़रूरतें बन गई हैं, जिसका दुरुपयोग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर पर गंभीर जो है परिणाम ला सकता है। जो 21वीं सदी की जो डिजिटल क्रांति है, उसने जो है जानकारी को नया दृश्य प्रदान किया है। आज नागरिकों की व्यक्तिगत जो सूचनाएं हैं, डेटा एक संसाधन बन गई हैं, जिसका जो दुरुपयोग सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर गंभीर परिणाम ला सकता है। इसलिए डेटा गोपनीयता और उससे जुड़ी नैतिक जिम्मेदारी अत्यंत आवश्यक हो रही है। डेटा गोपनीयता के क्या महत्व है, उसको हम देखेंगे पूरा एक एक करके डिटेल में। इसके अंतर्गत जो है पहला क्या है, निजता का अधिकार। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टा स्वामी का जो केस है 2017 में, इसमें मौलिक इसको जो है क्या माना, मौलिक अधिकार माना। जो निजता का जो अधिकार है, इसके उसको जो है राइट टू प्राइवेसी को सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टा स्वामी के बाद में 2017 के बाद में इसे मौलिक अधिकार घोषित किया। दूसरा क्या है, व्यक्तिगत गरिमा की रक्षा। इसमें क्या है, अनाधिकृत डेटा उपयोग व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है। डेटा का दुरुपयोग व्यक्ति की विचार, अभिव्यक्ति और उपभोग की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है। डिजिटल विश्वास। इसमें क्या है, डेटा सुरक्षा उपयोगकर्ता और संस्था के बीच विश्वास बनाता है। भरोसे का जो है ये आधार है। नागरिकों और डिजिटल प्लेटफॉर्म के बीच पारदर्शिता विश्वास सुनिश्चित करता है। साइबर खतरों से सुरक्षा। डेटा उल्लंघन वित्तीय और सामाजिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे नैतिक जिम्मेदारी हमारी क्या है। इसके अंतर्गत जो है सरकार की क्या नैतिक जिम्मेदारी है, उसको हम देखेंगे। पहला क्या है कि डीपीडी इसके अंतर्गत डीपीडीपी एक्ट 2023 के जैसे जो है कड़े कानून बनाना और उनको लागू करना। कानूनों के माध्यम से डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करना। इसके अंतर्गत कौन से एक्ट के माध्यम से, डीपीडीपी एक्ट 2023 के माध्यम से। नेक्स्ट क्या है, कंपनियां। इसके अंतर्गत उपयोगकर्ता की सहमति से ही डेटा का उपयोग करना। इसमें क्या किया गया है कि जो डेटा मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर से संबंधित है कि डेटा का पारदर्शी व जिम्मेदारी से उपयोग करना। नागरिक के संदर्भ में देखेंगे कि उनकी क्या नैतिक जिम्मेदारियां हैं। डिजिटल साक्षरता और सतर्कता को बरतना। इसके अंतर्गत जो है डिजिटल साक्षरता और जागरूकता बनाए रखना। तो ये हमने जो है इसको कंप्लीट किया। फिर नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि इसके संबंध में जो है कौन से एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। कैम्ब्रिज एनालिटिका। इसमें क्या है कि सहमति के बिना राजनीतिक उद्देश्यों से डेटा का दुरुपयोग। इसमें जो है क्या कैम्ब्रिज एनालिटिका जो है स्कैंडल, ये फेसबुक से संबंधित है। लाखों उपयोगकर्ता का डेटा राजनीतिक उद्देश्यों से उपयोग किया गया था। नेक्स्ट क्या है, अयोध्या सेतु ऐप। डेटा पारदर्शिता को लेकर चिंता जताई है। महामारी के दौरान डेटा का संग्रह पर पारदर्शिता को लेकर सवाल उठे हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, डीपीडीपी एक्ट 2023। इसमें भारत में डेटा संरक्षण हेतु पहला व्यापक कानून आया। ये क्या है, भारत का पहला व्यापक डेटा संरक्षण कानून है। तो ये हमने जो है क्वेश्चन की मेन बॉडी का पार्ट जो है कंप्लीट कर लिया। तो इसमें जो है क्या नैतिक सिद्धांतों की क्या भूमिका है, क्योंकि जो है नैतिक उत्तरदायित्व की स्वीकृति के बिना डेटा का उपयोग अनैतिक है। व्यक्ति को साधन नहीं उद्देश्य के रूप में देखना चाहिए। कांतिवादी जो नैतिकता है वो क्या कहती है कि जो व्यक्ति को साधन नहीं उद्देश्य के रूप में देखना चाहिए। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट कंप्लीट होता है। अब इसका कंक्लूजन देंगे। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि डेटा गोपनीयता डिजिटल युग में नैतिक प्रशासन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक जो मूल्यों की रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है।
तो ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने लिया था जीएस पेपर 4 से। आप लोगों को हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविष्या के साथ में मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जब तक लिखेंगे नहीं तब तक लिखना नहीं आएगा। थैंक यू।